सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। जय मंगल भवन मंगल हारी, द्रवहुष दशरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल विरुद्ध संहारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। जय श्री राम। मैं ईशु हरवानी हनुमानगढ़ टाउन राजस्थान से रोज आपको गंगा दर्शन दिखाता हूँ, गंगा दर्शन का पंचांग सुनाता हूँ। आज का शुभ पंचांग वैशाख मासे शुक्ल पक्ष त्रयोदशी मंगलवार विक्रम संवत 2081 तदनुसार 21 मई 2024। आज त्रयोदशी शाम को लगभग 6 बजे तक की है, तत्पश्चात चतुर्दशी। आज का विशेष दिन नरसिंह जयंती रवि योग। ये था आज का संक्षेप में पंचांग। कल हमने वन गमन की कथा का विश्राम दिया था। सौभाग्य से मुझे नारद जी का संग मिला, नारद जी ने मुझे राम नाम की दीक्षा दी। वाल्मीकि प्रारंभ में तो राम राम नहीं परंतु मरा मरा जप करते थे। 3 बार मरा 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 बोलने पर 2 बार राम राम का उच्चारण होता था। कर्मकांड में यज्ञ में थोड़ी भी भूल हो जाए तो उसकी क्षमा मिलती नहीं। निष्काम शुद्ध भक्ति मार्ग में कदाचित भूल हो जाए तो भगवान क्षमा कर देते हैं। वाल्मीकि ने कहा, आपके नाम की महिमा मैं जानता हूँ, आपके नाम से ही तो मैं महर्षि हुआ हूँ। श्री रामचंद्र जी ने वाल्मीकि जी से कहा, मुझे रहने दो, मुझे रहने को कोई स्थान बतलाएं। वाल्मीकि जी ने कहा, तमेव सर्वलोकानां निवासन्तान मुक्तमं, तवापि सर्वभूतानि निवास सदनानि। आप तो सर्वव्यापक हो, आपको कौन सा स्थान बताऊं? आप ही कोई ऐसा स्थान बताइए जहां आप विराजते न हो। दूध के अणु परमाणु में जिस प्रकार सूक्ष्म रूप से मक्खन रहता है, उसी प्रकार जगत में अणु परमाणु में भगवान श्री राम जी विराजते हैं। वाल्मीकि की बात सुनकर श्री राम जी सीमित हास्य करते हुए बोले, यह ठीक है परंतु मुझे रहने की कोई जगह बताइए। वाल्मीकि जी ने अनेक स्थान बताए। महाराज, आपके स्वरूप को हृदय में रखकर मैं नित्य आपका ध्यान करता हूँ। उनके सेवा समरण में सतत तन्मय रहते हैं। ऐसे भक्तों के हृदय में आप विराजिए। काम कोह मद मान न मोहा, लोभ न क्षोभ न राग न द्रोहा। जिनके कपट दम्भ नहीं माया, तिनके हृदय बसो रघुराया। जिसके हृदय में छल नहीं, कपट नहीं, दम्भ नहीं, ऐसे वैष्णव के हृदय में आप सीता जी सहित विराजिए। ऐसे अनेक स्थान बताने के बाद वाल्मीकि जी ने कहा, अवतार लीला के लिए पास में ही चित्रकूट में ही विराजिए। वाल्मीकि जी की आज्ञा श्री राम लक्ष्मण जानकी चित्रकूट में पधारे। चित्रकूट में मंदाकिनी गंगा के किनारे पर्णकुटी बनाई। इस दिव्य आश्रम में श्री राम लक्ष्मण और जानकी जी विराजने लगे। श्री राम लक्ष्मण जानकी पधारे हैं, यह खबर मिलते ही आसपास के कोल भील भी दौड़ते हुए आए। बारंबार दर्शन कर वंदन करने आने लगे। कोल भील का ये जीवन सुधर गया। वह कहने लगे, हमारा भाग्य उदय हो गया। श्री राम हमारे उद्धार करने के लिए ही वन में आए हैं। राम जी का दर्शन करने के बाद अब हमारी चोरी करने की इच्छा होती नहीं, मदिरापान करने की इच्छा होती नहीं। इन राम जी की नजर में कुछ जादू है। रघुनाथ जी ने हमको अपनाया है, हमारा जीवन दिव्य बनाया है। वह लोग प्रेम से राम जी से कहते हैं कि महाराज, हमें आप अपना सेवक समझिए, आप तनिक भी संकोच रखिए नहीं, हमको आज्ञा दीजिए, हम आपकी सेवा करेंगे। राम जी तो केवल प्रेम के प्रिय हैं। इन लोगों का प्रेम देखकर प्रभु को आनंद हुआ। उनको अनेक प्रकार के आश्वासन दिए। श्री सीता राम जी के दर्शन करने के बाद अब कोल भील चोरी करते नहीं, मदिरा पीते नहीं। कोल भील का पाप छूट गया, इनका जीवन दिव्य बन गया। परमात्मा श्री रामचंद्र जी का ध्यान करने से मन शुद्ध हो जाता है। श्री राम नाम के साथ प्रीति करे, जो ही मन का मेल धुल जाता है। संसार में रहने से ही मन नहीं बिगड़ता, संसार का चिंतन करने से
भी बिगड़ता है। जितना पाप होता है वह संसार का चिंतन करने से होता है, और पाप छूटता है वह परमात्मा का चिंतन करने से ही छूटता है। सबकी ऐसी इच्छा होती है कि आपको, मुझको भगवान के दर्शन भले ही न हो, परंतु यह पाप छूटे। पाप के संस्कार अनेक जन्मों में मन बुद्धि में दृढ़ हुए होते हैं। इसी से इच्छा न होने पर भी मनुष्य पाप कर ही बैठता है। सबकी पाप छोड़ने की इच्छा होती है, परंतु पाप छोड़ सकते नहीं, पाप हो जाता है। मनुष्य पाप करने से पहले संसार का चिंतन करता है। शांति से विचार करोगे तो ध्यान में आएगा कि संसार का चिंतन किए बिना कोई पाप होता ही नहीं। आंख से पाप करे, जीभ से पाप करे, इनके पहले तो मन उस विषय का चिंतन करता है। ज्ञानी महापुरुष सतत परमात्मा का ध्यान करते हैं। मन कुछ न कुछ ध्यान चिंतन किए बिना रहता नहीं। मन परमात्मा का ध्यान न करेगा तो पीछे जगत का ध्यान करेगा। मन मन छूटा रहे और बिना काम रहे तो पाप करता है। मन को थोड़ी फुर्सत मिले तो मन पूर्व संस्कारों के वश होकर पाप करता है। मन बेकाम नहीं रखना। मन वानर जैसा चंचल है, अकेला होते ही कूद फाद करने लगता है। ये मन जो बेकार रहे तो बवाल भूत की तरह होता है। उसे कोई काम न मिले तो वह खोटा विचार करता है। मन को सतत भक्ति में जोड़ो। मन प्रभु के पास जाता नहीं, वह गड्ढे में पड़ता है। मन को कुछ उधार मिलना चाहिए। उधार बिना मन संसार में डूबता है। मन को भगवत चिंतन, भगवत नाम का आधार दो। रास्ते में चलते हुए भी पवित्र विचार करो, नहीं तो मन खराब विचार करेगा। तुम रास्ते चलते भक्ति नहीं करोगे तो तुम्हारी आंखें बिगड़ेगी, तुम्हारा मन बिगड़ेगा। संसार के खोटे विचार करने से मन बिगड़ता है। मन पाप के मार्ग पर चलता है। अपने मन को प्रेम से समझाओ। समझाकर प्रभु के ध्यान, स्मरण और चिंतन में सतत पिरोए रखो। विरक्त साधु महात्मा प्रभु का सतत ध्यान करते हैं। परमात्मा का सतत ध्यान करना अपने जैसे साधारण मनुष्य के लिए शक्य नहीं। साधारण मनुष्य सतत ध्यान कर सकता नहीं। परमात्मा का ध्यान करना अति उत्तम है, परंतु कदाचित प्रभु का ध्यान न हो तो बाधा नहीं, परंतु बहुत सावधान रहना कि तुम्हारा मन मनुष्य का ध्यान करे तो शरीर का चिंतन न करे। शरीर का चिंतन होगा तो मन बिगड़ेगा। किसी स्त्री शरीर अथवा पुरुष शरीर का चिंतन करने से मन बिगड़ता है। ईश्वर का ध्यान न हो तो बाधा नहीं, परंतु इस शरीर का ध्यान न करो। शरीर का ध्यान छूटेगा तो पाप छूट जाएगा। मानव शरीर चिंतन करने लायक नहीं। शरीर बहुत ठीक नहीं। इस शरीर के अंदर शुद्ध चेतन आत्मा है, इस कारण यह शरीर ठीक लगता है। शरीर में से आत्मा बाहर निकल जाए तो उसके पश्चात लोग शरीर को घर में रखते नहीं, निकाल देते हैं, उतावली करते हैं। इस अनुभव से सिद्ध होता है कि शरीर में कोई ठीक वस्तु है, वह अलग है, और उसके बाहर निकल जाने पर इस शरीर को कुछ कीमत नहीं। शरीर का ध्यान करने से ही मन बिगड़ता है। कथा सुनते हो, बने तो तुम ऐसा नियम लेना कि मुझे किसी के भी शरीर का ध्यान करना नहीं। शरीर चिंतन करने जैसा नहीं। घर के सभी लोग पर आत्मा दृष्टि से प्रेम रखना, परंतु देह दृष्टि का मोह किसी के ऊपर नहीं रखना। आत्मा दृष्टि रखोगे तो प्रेम उत्पन्न होगा और प्रभु के चरणों में जाने में तुमको सहायक रूप से होगा, परंतु जो देह दृष्टि रखोगे तो माया जाल में अटक जाओगे और प्रभु से दूर खिंच जाओगे। घर में व्यवहार करते समय भी चित्त को प्रभु के चरणों में ही जोड़े रखना। पति पत्नी का संबंध भी रखना पवित्र है। यह भोग के लिए नहीं, परंतु त्याग के लिए है। जितना पाप होता है वह अधिकांश इस शरीर का चिंतन करने से और शरीर की अच्छी वस्तु समझने से होता है। परमात्मा ने धन सबको एक सा दिया नहीं, परंतु मन में सबको एक सा ही दिया है। धन देने में कर्मानुसार प्रभु ने थोड़ी विषमता की है। किसी को अधिक तो किसी को कम दिया है। सबको इनके कर्म के अनुसार प्रभु ने धन दिया है, परंतु मन सबको एक सा ही मिला है। मन दीपक जैसा है। दीपक के प्रकाश में तुम कचरा भी देख सकते हो और प्रभु का स्वरूप भी निहार सकते हो। रात्रि में दीपक का प्रकाश होता है, इसलिए छिपकली जीवों को खाने के लिए दौड़ती है। छिपकली को जीव के खाने में ही कुछ मिलता है, जबकि
इस दीपक के प्रकाश से कोई रामायण का पाठ करता है, भगवत का चिंतन करता है। दीपक तो दोनों को प्रकाश देता है। मन भी दीपक जैसा है। मन में पाप भी होते हैं और मन में भक्ति भी हो सकती है। पानी से कीचड़ होती है, उस पानी से ही कीचड़ धोई जाती है। इस मन से तुम क्या करते हो, पाप अथवा भक्ति? अपने मन के तुम ही गुरु हो, दूसरा कोई तुम्हारे मन का गुरु हो सकता नहीं। मन दूसरे को दिखता नहीं, तुम्हारा मन तुमको ही दिखता है। कोई मनुष्य तन से पाप करता है तो कोई इसके घर के लोग समझाकर उसे पाप करने में निवृत्त करते हैं, परंतु कोई मनुष्य घर में बैठा मन से पाप करता है तो उसको कौन समझाएगा? मन से पाप करो, उसकी खबर दूसरे को पड़ती नहीं, तुमको ही पड़ती है। तुम्हारी आत्मा स्वीकार करती है कि मेरा मन अब बिगड़ा है, मेरे मन में अब पाप आया है। ऐसे समय में मन को समझाओ कि तू विषयों के संग पकड़कर पाप करता है, वे विषय ही तुझे मार निपटाएंगे, पिटवाएंगे। अपने मन को यदि तुम नहीं समझाओगे तो दूसरा कोई कौन समझाएगा? मन के ऊपर बलात्कार न करो, मन उसे समझाकर वश में रखो। मन को समझाकर कहो कि जहर तो खाए जाने पर ही मारता है, जबकि संसार के विषय का तो केवल विचार कर लेने से ही अधोगति हो जाती है। नित्य ठाकुर जी से प्रार्थना करो, हे प्रभु आप मेरे मन को खींच लीजिए। मुझे ऐसी शक्ति नहीं कि मैं अपने मन के द्वारा आपको खींच सकूं। भगवान जिसके मन को खींच लेते हैं उसका मन संसार में जाता नहीं। मन से ईश्वर का ध्यान करो तो अति उत्तम है, परंतु ईश्वर का ध्यान कदाचित न हो तो बाधा नहीं, परंतु कोई मनुष्य का ध्यान न हो, इससे सावधान रहना। सकाम का ध्यान करने से काम वासना बढ़ती है और निष्काम का ध्यान करने से निष्कामता आती है। पाप का मूल चित्त है, उसमें प्रभु श्री रघुनाथ जी आए और चित्त विशुद्ध बनता है। आचार्यों ने अंतकरण में 4 वेद माने हैं। मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार तत्व से विचार करने से 4 नहीं, एक ही अंतःकरण है। अंतःकरण जब किसी विषय का निश्चय करता है तब अंतःकरण की बुद्धि कहते हैं। अंतःकरण में जब मैं आता है तब उसको अहंकार कहते हैं, और अंतःकरण में जब परमात्मा का चिंतन करता है तब उसे चित्त कहते हैं। चित्त ही चित्रकूट है। परमात्मा का चिंतन करने से अंतःकरण में ही चित्त बनता है। प्रभु की मूर्ति का चिंतन करो। मंदिर में ठाकुर जी के दर्शन किए, पीछे मंदिर के द्वार पर बैठकर एक नियम है। कितने ही लोग ऐसा समझते हैं कि जय 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 बोलते जाइए और दर्शन करिए। उसे थोड़ा थकान हो तो मंदिर के द्वार पर आराम के लिए थोड़ा बैठना है। कितने ही लोग संसार भर की बातें मंदिर के आंगन में बैठकर करते हैं। मंदिर का आंगन क्या आराम करने के लिए बैठने को है? क्या जगत की बातें करते करते बैठने के लिए है? अरे मंदिर तो प्रभु का स्वरूप का तुमने दर्शन किया, उस स्वरूप का चिंतन करने के लिए मंदिर का आंगन बैठने को है, जिससे परमात्मा के वस्त्र आभूषण के श्रृंगार के साथ जिस मंगलमय रूप का दर्शन तुमको आज हुआ, वह स्वरूप आने वाले कल को फिर दर्शन करने जाओ, तब तक आंख में और मन में खिसके नहीं, वह स्वरूप तुमको सतत दिखता रहे। बहुतों से दर्शन करने के बाद पूछो कि आज ठाकुर जी का क्या श्रृंगार किया था, क्या वस्त्र परिधान धारण किए थे, तो सिर खुजलने लगते हैं। तब मंदिर में क्या दूसरों को कपड़े देखने के लिए आए थे? कितने ही लोग तो मंदिर में दर्शन करने के लिए नहीं जाते, हाजिरी देने के लिए जाते हैं। और वैष्णव की गिनती में मेरा भी नाम हो जाए तो ठीक है, मैं वैष्णव हूँ, भक्त हूँ। तब भगवान से कहते हैं मैं आया हूँ, अब तुम मंदिर में बैठे रहना और मैं बाहर बंगले में जाता हूँ। भगवान कहते हैं तू मेरे लिए आया है, तू तो अपनी जाति के वैष्णव कहलाने के लिए आया है। तेरी हाजिरी मैं नहीं लिखता, दर्शन तो वे करते हैं जो दर्शन करने के बाद ठाकुर जी को साथ ले जाते हैं। ठाकुर जी केवल मंदिर में नहीं, अपने मन में भी आकर विराजे, इसकी आवश्यकता है। ठाकुर जी मंदिर में विराजे, इससे अपने को शांति नहीं मिलती,
परंतु वह अपने मन में विराजे तो शांति मिलती है। मन में विषय भरे हुए हैं, जिस प्रकार मन में संसार के विषय रखते हो उसी प्रकार मन में भगवान को रखोगे तो जीवन कर्तार्थ हो जाएगा। मन से परमात्मा का स्मरण करो, मन से ठाकुर जी के सानिध्य का सतत अनुभव करो, मन से ठाकुर जी के साथ रखो। इसलिए ठाकुर जी का दर्शन करो, उस समय प्रभु के मंगल स्वरूप को आंखों के मार्ग द्वारा अंदर उतारो, फिर मंदिर के आंगन में बैठकर उसका थोड़ा चिंतन करो। ऐसा करने से अंतःकरण चित्त बन जाएगा और उसी चित्त रूपी चित्रकूट में श्री सीताराम जी विराजेंगे। चित्रकूट अति दिव्य भूमि है। संतों के दर्शन चित्रकूट में होते हैं। चित्रकूट में अत्रि ऋषि का आश्रम है। अत्रि ऋषि के आश्रम में से ही मंदाकिनी गंगा प्रकट हुई है। ऋषि अत्रि का नित्य गंगा स्नान का नियम था। अत्रि ऋषि की वृद्ध अवस्था हुई, तब नित्य गंगा स्नान करने के लिए चलकर जाने में उनको कठिनाई होने लगी। तब उनकी पत्नी अनसुईया ने गंगा मां से प्रार्थना की, हे गंगा मैया, मेरे पति देव अब वृद्ध हो गए हैं, गंगा स्नान का इनका नित्य का नियम है, इसलिए हे मां तुम मेरे आश्रम में पधारो। अनसुईया की प्रार्थना से साक्षात मंदाकिनी गंगा जी अत्रि ऋषि के आश्रम में प्रकट हो गई। मंदाकिनी गंगा चित्रकूट में है, अति दिव्य है। चित्रकूट में श्री तुलसीदास जी महाराज को सीताराम जी के दर्शन हुए थे, परंतु तुलसीदास जी रामचंद्र जी को पहचान नहीं सके। उस समय हनुमान जी महाराज ने तोता बनाकर यहाँ दोहा बोला है, चित्रकूट के घाट पर भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक देत रघुवीर। चित्रकूट अति दिव्य भूमि है। श्री रघुनाथ जी वहां विराजे हुए हैं। तुम अपने चित्त को चित्रकूट जैसा पवित्र बनाओगे तो तुम्हारे हृदय में श्री सीताराम जी विराजेंगे। श्री सीताराम जी पराभक्ति स्वरूपा है। लक्ष्मण जी वैराग्य के स्वरूप है। वैराग्य से ही भक्ति दृढ़ होती है। संसार के विश्व में वैराग्य न हो तो भक्ति छिन्न भिन्न हो जाती है। श्री सीता जी के साथ भगवान चित्रकूट में विराजे हुए हैं। वाल्मीकिना तत्र सुपजित्तयोऽयं राम सतित्तस्य लक्ष्मणेन। बड़े बड़े ऋषि श्री राम जी के दर्शन के लिए आने लगे। चित्रकूट में श्री राम जी रोज नियम पूर्वक मंदाकिनी गंगा का स्नान करते हैं। श्री सूर्य नारायण को अर्घ्य दान करते हैं और भगवान शंकर की पूजा करते थे। लक्ष्मण जी कंद मूल फल लाते हैं, वह सब आरोपते थे। सीता जी को और लक्ष्मण को अयोध्या याद न आए, घर का स्मरण न हो, इसलिए राम जी दोनों को पुराणों की मंगलमय कथा सुनाते। लक्ष्मण जानकी जी आनंद में चित्रकूट में विराजे थे। श्री राम को किसी समय भरत की याद आते थे। जगत श्री राम नाम का जप करता है, जगत श्री राम जी का स्मरण करता है, पर चित्रकूट में विराजे हुए राम जी भरत को याद करते हैं। भरत सरिस को राम स्नेही, जग जपु राम राम जपु जेही। तुम्हारी भक्ति सच्ची कब ठाकुर जी तुमको याद करें जब। ऐसी रीति से भगवान का सेवा समन करो तो किसी दिव्य भगवान तुमको याद करेंगे। जीव ईश्वर का स्मरण करे तो साधारण भक्ति, परंतु जीव का स्मरण ईश्वर को हो तो भक्ति सच्ची। जीव तो दुखी है, इसलिए वह जगत को भूलकर आनंद प्राप्त करने के लिए परमात्मा का स्मरण करता है। इसको ऐसा लगता है कि मैं जगत को भूल जाऊं और भगवान का स्मरण करूं तो मुझे शांति मिलेगी, आनंद मिलेगा। लोग गांव के बाहर बगीचे में जाकर बैठते हैं, वह भी जगत को भूलने के लिए बैठते हैं। जब तक जगत का स्मरण है तब तक दुख है। संसार का विस्मरण हुए पीछे ही सुख मिलता है। इसलिए जीव ईश्वर का स्मरण करता है, इसमें क्या आश्चर्य है। परंतु आनंद रूप ईश्वर जीव का स्मरण करे तो जीव की भक्ति कैसी होगी। भक्ति ऐसी करो, प्रभु के साथ प्रेम इस रीति से करो कि भगवान को तुम्हारा स्मरण हो, भगवान तुमको याद करें। श्री कृष्ण भगवान सब धाम पधारे, तब उन्होंने विदुर जी को 3 बार याद किया था। भगवान जिसको अपना कहकर अपनाए उसका बेड़ा पार है। परमात्मा किसी जीव से जल्दी नहीं कहते कि तू मेरा है। ठाकुर जी परीक्षा करेंगे और उसके बाद में कहेंगे कि तू मेरा है। जीव मंदिर में जाकर भगवान से कहता है कि
आपका सर्वस्व तुमको अर्पण करता हूँ, मैं तुम्हारा हूँ। पीछे घर में जाकर बच्ची की माँ से कहेगा कि मैं तेरा हूँ। भगवान कहते हैं, बेटा तेरा सर्वस्व क्या है वह मैं जानता हूँ। मंदिर में जो भगवान का था वह घर आने के बाद बच्ची की माँ का हो गया। जगत में जब तक इस जीव किसी दूसरे का होकर रहता है तब तक वह भगवान का हो सकता नहीं। जो परमात्मा के सिवाय अन्य किसी का भी नहीं, उसको ही परमात्मा अपनाते हैं। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। जय मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल विरुद्ध संहारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। कथा वन गमन, जिसका पूर्ण विश्राम यहां हुआ। कल की कथा दशरथ महाराज का प्राण त्याग। कल हम आपको बताएंगे तत्वार्थ रामायण में दशरथ महाराज जी का प्राण त्याग। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। जय मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल विरुद्ध संहारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। मैं ईशु हरवानी तुलसी की माला गंगा दर्शन से रोज आपको गंगा दर्शन दिखाता हूँ, रोज का पंचांग सुनाता हूँ। जिस माता बहन को असली तुलसी की माला चाहिए वह मुझसे संपर्क करें, मैं उनको ऑनलाइन आपसे सेवा शुल्क लेकर तुलसी की माला उपलब्ध करवाऊंगा। जिस माता बहन भाई ने अभी तक गंगा दर्शन GDI ईशु को अभी तक सब्सक्राइब न किया हो, मेरी उनसे हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि मेरा चैनल गंगा दर्शन ईशु GDI को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, सबसे पहले गंगा दर्शन पाएं व उसके बाद में तत्वार्थ रामायण के प्रवचन पाएं। ईशु हरवानी, हनुमानगढ़ टाउन, राजस्थान। राम।